वाजरात मलिक अमीर मोहम्मद खान पाकिस्तान के नामवर सियासतदान थे। मलिक साहब कालाबाग के नवाब और पंजाब के बहुत बड़े जागीरदार थे। 1958 में जब मुल्क में लैंड रिफॉर्म्स हुए तो नवाब ऑफ कालाबाग ने अपनी 22,000 एकड़ जरी जमीन कमीशन के हवाले की। नवाब साहब 1960 में मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर बने। वो आज के पूरे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव थे और चमन के बॉर्डर से लेकर कराची, कराची से चोलस्तान, चोलस्तान से सुस्त और केटू से लेकर दर्रा खैबर तक नवाब साहब का हुक्म चलता था। नवाब साहब बड़े सख्त गिर एडमिनिस्ट्रेटर थे और पूरे मुल्क में किसी में उनके सामने इनकार की जरूरत नहीं थी। नवाब साहब के दौर में लाहौर से 5 साल का एक बच्चा अगवा हो गया। नवाब साहब ने एसएसपी को बुलवाकर 24 घंटे में बच्चा बरामद करने का हुक्म दे दिया। 24 घंटे गुजर गए मगर बच्चा बरामद ना हुआ। नवाब साहब ने अगले दिन एएसपी, एसपी और एसएसपी के बच्चे उठवाए, उन बच्चों को कालाबाग भिजवाया और यह ऐलान कर दिया कि जब तक पुलिस अगवाशुदा बच्चा बरामद नहीं करेगी उस वक्त तक इन अफसरों के बच्चे इन्हें वापस नहीं मिलेंगे। नवाब साहब का यह नुस्खा कामयाब हो गया और पुलिस ने उसी दिन बच्चा बरामद कर लिया। नवाब साहब अक्सर कहा करते थे कि जब तक आवाम के मसले की तकलीफ ब्यूरोक्रेसी तक नहीं पहुंचती, अफसर उस वक्त तक वो मसला हल नहीं करते। वो कहते थे कि मैं लाहौर शहर में नई सड़कें बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं उस वक्त तक कामयाब नहीं होऊंगा जब तक ब्यूरोक्रेट्स को गाड़ियां नहीं मिलेंगी। ये लोग जब तक गाड़ियों में सफर नहीं करेंगे, इन्हें उस वक्त तक कच्ची और टूटी सड़कों के धक्कों और धचकों का एहसास नहीं होगा। वो कहते थे कि ब्यूरोक्रेट्स टांगों और साइकिलों पर सफर करते हैं, इसलिए मुल्क में साइकिलों की कीमतें और टांगों के किराए नहीं बढ़ रहे। नवाब साहब की आदत थी कि वो किसी ब्यूरोक्रेट को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज और उसके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल नहीं करने देते थे, क्योंकि इनका ख्याल था कि जब तक सरकारी अफसरों का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते रहेंगे, उस वक्त तक सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का मायार बुलंद रहेगा।